चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खंडवा का युवक पाकिस्तान में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के पश्चात 3 दिन पहले एंटी करप्शन की टीम ने जिस युवक को जासूसी के शक में पाकिस्तान में पकड़ा गया था उसका घर खोज निकाला। 3 दिन पहले जब हमारी टीम राजू पिता लक्ष्मण जिसके नाम से मैसेज वायरल हो रहा था उसके घर पहुंची तो पता लगा कि कई सुरक्षा एजेंसियां लगातार उनसे संपर्क कर रही थी। घबराकर परिवार वाले जिसके चलते घर में ताला लगाकर कहीं चले गए थे। 3 दिन पहले तो उनके माता पिता से बात नहीं हो पाई, लेकिन गांव में पड़ताल करने पर एंटी करप्शन की टीम को काफ़ी जानकारियां निकलकर सामने आई। काफ़ी संवेदनशील मामला होने के चलते हमने उस समय इस खबर को तत्काल प्रकाशित करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिसके चलते हमारे देश को रत्ती भर भी नुकसान हो। लेकिन धीरे धीरे यह बात मीडिया में बाहर आने लगी और कई मीडिया हाउसेज ने इस खबर की पुष्टि की। एजेंसीज ने भी मीडिया को राजू के संबंध में पुष्टि कर दी, जिसके बाद हमने 3 दिन में जो भी पड़ताल की है और जो पड़ताल में बातें सामने निकल कर आई हैं हम उसे आपसे साझा करने चाहते हैं। आपको बताते हैं पूरी कहानी असल में है क्या, कि आखिर कैसे खंडवा का युवक पाकिस्तान पहुंचा। क्या सही में युवक जासूसी का काम करता था या माजरा कुछ और है? चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर। दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक गरीब भील आदिवासी परिवार ने यह दावा किया कि हाल ही में पूर्वी पंजाब प्रांत में परमाणु संयंत्र के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति वास्तव में उनका मानसिक रूप से विकलांग बेटा राजू लक्ष्मण है, जो लगभग 15 दिन से गायब था। गांव वालों ने बताया कि जो आदमी अपने दम पर साफ कपड़े, चड्डी, बनियान खुद नहीं पहन सकता, वह पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट की क्या जासूसी करेगा। राजू अक्सर गांव वालों एवं परिवार से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता था। खंडवा के आसपास के इलाकों में रहकर वह कुछ दिन बाद हमेशा घर वापस आ जाता था। वह कभी भी जिले से बाहर नहीं गया। परिवार वालों ने कहा कि हम यह नहीं जानते कि पाकिस्तान में आखिर राजू पहुंचा कैसे। 30 वर्षीय राजू उसके पिता के 2 बेटों और छोटे किसान सह मजदूर लक्ष्मण और बसंत बाई का एक सबसे बड़ा बेटा है। परिजन वह गांव वालों ने बताया कि हमने करीब 15 साल पहले इंदिरा सागर बांध में अपना घर खो दिया था और सरकार से मुआवजे के रूप में मात्र 93,000 रुपये हमें मिले थे। उस पैसे का इस्तेमाल हमने कृषि के लिए गए बैंक का कर्ज चुकाने और कुआं खोदने में कर दिया था। हमारे पास मात्र 3 एकड़ जमीन है जो किसी भी परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मुझे और पिता दोनों को मिलकर मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरी करनी पड़ती थी। पैसे की कमी ने हमें लगभग 7 साल पहले राजू के मनोरोग उपचार को रोकने के लिए मजबूर किया। हम राजू को शुरू में डॉक्टर और पैसे की तंगी होने के पश्चात दरगाह, जिसमें सैलानी बाबा सहित अन्य मंदिरों जिसमें बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए जिसने भी हमें जहां भी बताया कि वहां चले जाओ, हम राजू के पागलपन का इलाज कराने के लिए चले गए, परंतु कोई भी मंदिर और इस मस्जिद और ये इस तरह की दरगाहें हमारे राजू को ठीक नहीं कर पाई। कुल मिलाकर हमारा बेटा राजू लगातार पागलपन का शिकार रहा और लगातार पागलपन की दौरों में हमसे और गांव के अन्य लोगों से झगड़ा करके भाग जाया करता था। ठीक इसी प्रकार पिछले 15 दिनों पहले भी वह राजू की मां से झगड़ा करके गायब हो गया था। गांव वालों ने बताया कि पिछले 7 वर्षों में राजू की 2 बार शादी हुई थी, लेकिन उसकी दोनों पत्नियों ने उनकी मानसिक स्थिति के कारण उसे छोड़ दिया था। जैसे वह हर बार गायब हो जाता था, 2 हफ्ते पहले भी वह गायब हो गया था, लेकिन हमने पुलिस को इसलिए नहीं बताया कि वह 10-5 दिन के अंदर हर बार वापस आ जाता था। लेकिन 2 दिन पहले पुलिस हमारे घर आई और कथित जासूसी के लिए पाकिस्तान के सुरक्षा बलों द्वारा जारी राजू की तस्वीरें दिखाई। न केवल हमारे परिवार बल्कि गांव के अन्य निवासियों ने भी पुलिस एवं खुफिया विभाग को इस बात की पुष्टि की कि तस्वीर में मौजूद आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा राजू है। पुलिस हमारे पहचान पत्र एवं राजू के मानसिक बीमारी के कागज हम अपने साथ ले गई। अब हम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से निवेदन करते हैं कि वह हमारे बेटे भाई को रिहा करे और उनकी सुरक्षित घर वापसी हो, ये भारत सरकार सुनिश्चित करे। आपको बता दें कि खंडवा जिले के पुनासा ब्लॉक के इंधावड़ी गांव में झोपड़ी में रहने वाले गरीब
आदिवासी परिवार का मानसिक रोगी बेटा राजू पाकिस्तान द्वारा यह दावा करते हुए गिरफ्तार किया गया है कि वह भारत का जासूस है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में न्यूक्लियर प्लांट की जासूसी कर रहा था। इस तरह के कई मामले मध्य प्रदेश से पहले भी सामने आ चुके हैं, जहां पर डिंडोरी जिले के बुधराम मार्को और सिवनी जिले के जितेंद्र अर्जुनवार सहित कई अन्य युवा पाकिस्तान की जेलों में पाए गए थे। अभी हाल ही में 26 वर्षीय मानसिक रूप से विकलांग अनिल कुमार साकेत, जो जनवरी 2015 में रीवा जिले से गायब हो गया था और लाहौर की जेल में बंद पाया गया था। गौरतलब है कि गुरुवार को पाकिस्तान पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने राजो उर्फ राजू लक्ष्मण के रूप में पहचाने गए एक भारतीय जासूस को गिरफ्तार किया था, जो पूर्वी पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान, जिसे डीजी खान कहा जाता है, जिले के राखी गंज इलाके में परमाणु संयंत्र पर जासूसी करते हुए पाया गया है। पाकिस्तान पुलिस ने कहा कि राजू को 29 जुलाई को बलूचिस्तान प्रांत के डीजी खान इलाके में प्रवेश करते समय गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे आगे की जांच के लिए एक गुप्त स्थान पर भेजा गया है। पाकिस्तान पुलिस ने भारतीय जासूस के खिलाफ कुछ सबूत भी दिए हैं और कहा कि कथित तौर पर भारतीय जासूस राजू लक्ष्मण ने लक्स कोजी अंडरवियर पहना था, जो एक भारतीय ब्रांड है। इसलिए साबित होता है कि राजू लक्ष्मण एक भारतीय जासूस है जो जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। इस खबर को पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा सोशल मीडिया में कथित जासूस राजू लक्ष्मण, उसकी मां का नाम बसंता बाई और बहन ममता बताया, इस तरीके से उन्होंने खबरें शेयर की थी। फोटो में पाकिस्तान पुलिस के अधिकारी को राजू से पूछताछ करते हुए भी दिखाया गया था। पाकिस्तान राजू के भारतीय जासूस होने का दावा कर रहा है, परंतु परिवार के लोग उसे एक मेंटल डिस्टर्ब बच्चा बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का यह दावा झूठा है और हमारा बेटा निर्दोष है, वह गलती से पाकिस्तान पहुंच गया होगा, उसे भारत सरकार वापस लेकर आए और हम देश के प्रधानमंत्री मोदी से यही प्रार्थना करते हैं। मतलब स्कूल अभी बातचीत कर लेता है, अच्छे नाम पता था, दस्खत करता है बस इतना। कहीं नहीं अभी वो कहीं सूद नहीं है, वो का मन में आवत तो कहीं बोलज भी नहीं तो वो का मन मोदी रह जो। कितने सालों से वो ऐसा है? इससे पहले भी पिछले 3 दिनों के दौरान एंटी करप्शन ने इस संबंध में क्षेत्र में काफी पूछताछ की और पड़ताल करने का प्रयास किया। पड़ताल में एक बात यह निकल कर आई कि इन दिनों निमाड़ खेड़ी का टमाटर उत्तर भारत होते हुए पाकिस्तान जा रहा है। संभवतः राजू इस दौरान जब घर से गायब रहा तो निमाड़ खेड़ी में मजदूरी का कार्य कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि उसकी जेब से 1100 रुपये निकले हैं और 15 रुपये नकद और 1100 रुपये के नोट सहित उसकी जेब से 15 ग्राम गुटखा और 2 ब्लेड मिले हैं। तो संभवतः राजू इन दिनों मजदूरी का कार्य कर रहा था, जो ट्रक में टमाटर की लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा था। निमाड़ खेड़ी में इस बात को दबी जबान में लोगों ने स्वीकार भी किया कि राजू यहां देखा गया था। संभवतः राजू ट्रक में बैठकर जो टमाटर पाकिस्तान भेजा जा रहा होगा उसमें संभवतः वो बैठकर पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन यह भी एक गंभीर सवाल है कि आखिर बॉर्डर पर जो बॉर्डर फोर्स होती है और जो एजेंसियां रहती हैं, उन्होंने इस बात को क्यों नहीं चेक किया। इस बात को लेकर जरूर संशय है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही बात निकल कर सामने आ रही है कि राजू टमाटर के ट्रक में बैठकर पाकिस्तान पहुंच गया। हालांकि एजेंसीज ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि राजू किस तरीके से पहुंचा है पाकिस्तान। भारतीय एजेंसियां इस संबंध में कई लाइनों पर काम कर रही हैं कि आखिर राजू पाकिस्तान कैसे पहुंच गया, पाकिस्तान पहुंचने में किस किस विभाग एवं एजेंसियों की लापरवाही है जिसके चलते मानसिक रूप से विक्षिप्त राजू पाकिस्तान पहुंच गया। एजेंसियां इस संदर्भ में सभी लाइनों पर काम करती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल ऑफिशियल रूप से कुछ भी मीडिया हाउसेज को एजेंसियों ने राजू के खंडवा के इंधावड़ी गांव में होने की पुष्टि जरूर की है, परंतु राजू पाकिस्तान कैसे पहुंचा इस बात की जानकारी अभी तक नहीं दी है। एजेंसियों का कहना है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में गृह मंत्रालय ने पूरी रिपोर्ट संबंधित एजेंसियों से तलब की है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि भारत सरकार ने अपने तरीके से हमारे खंडवा के राजू को सुरक्षित भारत लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं और इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि आखिर राजू पाकिस्तान पहुंच कैसे गया।